नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज की बात से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो सवाल आता है, इससे सवाल नहीं छूटने वाला आपसे, मैक्सिमम सवाल बनेगा। तो चलिए समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। तो ये डेट याद रखिएगा, 1885 को हुआ था। जो संस्थापक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो था एलन एक्टोवियन ह्यूम। कौन था? एलन एक्टोवियन ह्यूम। क्योंकि संस्थापक था इसलिए इनको महासचिव का पोस्ट मिला, यानी इनको महासचिव बनाया गया। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय भारत का वायसराय डफरिन था। कौन था? डफरिन था। मगर दोस्तों आपको बता दें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, ये नाम देख रहे हैं, पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। मगर दादा भाई नौरोजी के कहने पर, उन्हीं के सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब आगे चलते हैं, इसी में समझते हैं। अब चूंकि आपको एक बात बता दें यहाँ पर, चूंकि संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एलन एक्टोवियन ह्यूम है, तो जब संस्थापक यही हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कौन है, या कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? तो एलन एक्टोवियन ह्यूम को कहा जाता है। अब आगे समझते हैं। अब यहाँ से जरूरी चीज़ आ गया, कांग्रेस का अधिवेशन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, कांग्रेस का अधिवेशन। तो क्या है ना, बहुत सारा अधिवेशन हुआ, मगर कुछ अधिवेशन है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और काम का चीज़ है। जैसे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। अब समझते हैं, जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था ये तो होना था पुणे में, मगर पुणे में प्लेग फैल गया था। इसकी वजह से क्या हुआ था, फिर एक कॉलेज था, एक संस्कृत स्कूल था, उसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, ये मुंबई में है। यहाँ हुआ था अधिवेशन। अधिवेशन कहने का मतलब होता है ना, एक प्रकार से मिलना जुलना। कांग्रेस क्या था, एक प्रकार का संस्था बना दिया गया था, उसमें हर एक वर्ग के लोग उसमें रहता था, अपना विचार प्रस्तुत करता था, अपना जो भी भड़ास निकालना अंग्रेजों के प्रति, ये मतलब कि संस्था बना हुआ था। तो इसका स्थापना कब हुआ? 1885 में हुआ। और इसका प्रथम अधिवेशन भी 1885 में हुआ। कहाँ हुआ प्रथम अधिवेशन? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में हुआ। जब पहला अधिवेशन हुआ, इस समय इसका अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब प्रथम इसमें जो अधिवेशन हुआ, जो प्रथम कांग्रेस का, उसमें कितना लोग भाग लिया? तो इसमें 72 लोग भाग लिया। कितना लोग लिया? इसमें 72 लोग भाग लिया। और ज़्यादातर इसमें पत्रकार और वकील था। इसमें जो भी भाग लिया वो ज़्यादातर पत्रकार और वकील था। और इसमें 9 प्रस्ताव रखा गया था। इसमें प्रस्ताव करने का मतलब हो गया, जैसे कि कैसे गांधी जी 11 सूत्री मांग करते हैं, जिन्ना 14 सूत्री मांग करता है, तो क्या हो गया एक प्रकार से मांग। प्रस्ताव मतलब प्रकार का मांग, कि अंग्रेजों के सामने कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जब अधिवेशन हुआ, बैठक हुआ, तो कुछ तो बात होगा ना, अंग्रेजों से कुछ तो मांगेंगे हम। तो इसमें 9 प्रस्ताव मांगा गया, यानी 9 प्रस्ताव इसमें पारित हुआ। तो जब कांग्रेस का स्थापना हो गया, अब क्या हो गया कि अब हर एक साल अधिवेशन अब क्या होने लगा, हर एक साल होने लगा। स्टार्टिंग में तो लगा अंग्रेज को, यार ये छोटा सा संस्था है, 72 लोग है, क्या मजाक उड़ाया अंग्रेज। मगर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ते गया। जैसे कि अधिवेशन पे ध्यान देना है, तो पहला तो समझ में आ गया हमको। दूसरा हुआ ठीक उसके अगले साल 1886 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? 1886 कलकत्ता में हुआ। इस समय अध्यक्ष बनाया गया दादा भाई नौरोजी को, और इसमें सदस्यों की संख्या था 434। तीसरा हुआ उसके अगले साल 1887 में, और ये मद्रास में हुआ, और इसमें अध्यक्ष बना बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और तो बदरुद्दीन तैयब जी हो गया। और इसमें सदस्यों की संख्या की बात करें तो 607। चौथा हुआ 1888 ईस्वी में, ये इलाहाबाद में हुआ, और इसमें जो अध्यक्ष बना वो जॉर्ज यूल बना, और 1248 सदस्य था इसमें। तो जैसे कि पहला कहाँ हुआ, पहला बम्बई में हुआ, फिर हुआ कलकत्ता में, फिर हुआ मद्रास में, फिर कहाँ हुआ चौथा? इलाहाबाद में। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है? बकमई, हाँ बकमई, यार इसे अगर याद कर सकते हैं, बकमई बा से हो गया बम्बई में पहला अधिवेशन 1885 में, 1886 में हो गया कलकत्ता में, 1887 में मद्रास में, और फिर इलाहाबाद में 1888 में। तो याद रखिएगा सारा पॉइंट। यहाँ पर ये जो दादा भाई नौरोजी है प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये कांग्रेस के। आगे समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसी में। अब क्या हुआ कि जब पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, तो ये भी किसी न किसी अधिवेशन में गाया गया था। तो पहली बार जो राष्ट्रगान गाया गया, देखिए सवाल आता है ना, जो जरूरी है हम लोग वही देख रहे हैं। तो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया 1911 ईस्वी में। कब गाया गया? 1911 ईस्वी में गाया गया था।
उस समय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 ईस्वी में। तो पूछेगा कि जो राष्ट्रगान गाया गया था तो कौन सा अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया था, 1911 में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष था इस कलकत्ता अधिवेशन का जब राष्ट्रीय गान गाया गया विशन नारायण धर। कौन था? विशन नारायण धर। और राष्ट्रगान का लेखक आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अब आगे समझते हैं, अब आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर ही। अब वहीं पर जो हम लोग देख रहे थे ना उसी का कुछ जरूरी बात है। जैसे दूसरा अधिवेशन हुआ तो दूसरा 1886 में हुआ ना, तो दूसरा में क्या हुआ कि इसमें क्या किया, जो डफरिन था ना, डफरिन, वो डफरिन मतलब कि भोज कराता है, उसको कहते हैं उद्यान भोज, है ना। ये भोज कराता है कांग्रेस के सदस्यों को। और ये जो इसमें जो कि अध्यक्ष कौन बने थे इसमें, दादा भाई नौरोजी, दूसरा अधिवेशन में। तो इसमें कहा जाता है कि ये क्या थे, पहले पारसी अध्यक्ष बने कांग्रेस के। तीसरा में क्या हुआ, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने, आपको बताए थे। और इसमें आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ। एक्ट था एक, उसका नाम था आर्म्स एक्ट, बंदूक वाला एक्ट था। और तैयब जी का नारा था कांग्रेसी बनो। तो ये सब सवाल अक्सर आ जाता है कि किस अधिवेशन में तैयब जी ने नारा दिया, या तो पूछ सकता है कि कांग्रेसी बनो किसने कहा, तो तैयब जी ने। कौन कहा था? तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी ही कौन थे, ये मतलब कि अध्यक्ष भी बने थे। अभी बताए थे ना यहाँ पर, बदरुद्दीन तैयब जी यही प्रथम क्या थे, मुस्लिम अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। और चौथे में कोई पहली बार अंग्रेज अध्यक्ष बना तो जॉर्ज यूल था, तो याद रखना है। उसी मैंने यहाँ थोड़ा सा इस ढंग से लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ जॉर्ज यूल, चौथा में अध्यक्ष बना जॉर्ज यूल, ऐसी का फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रमुख तथ्य में यहाँ पर ध्यान देना है, प्रमुख तथ्य में यहाँ लिखा हुआ है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे ये जॉर्ज यूल, उसके पहले कोई अंग्रेज तो बना नहीं। अब हम लोग राष्ट्रीय गीत को देखते हैं। तो पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, तो 1896 में अधिवेशन हुआ था, ये भी कलकत्ता अधिवेशन हुआ। राष्ट्रगान 1911 में हुआ, वो भी कलकत्ता अधिवेशन हुआ। ये भी 1896 में हुआ, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। और इस कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष था रहीमतुल्ला सयानी। कौन था? रहीमतुल्ला सयानी। उसमें कौन था? बिशन दास थे। इसमें है रहीमतुल्ला सयानी। वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। और किस पुस्तक से लिया गया है ये, तो ये आनंद मठ पुस्तक है, उससे लिया गया है। और चूंकि ये बंगाली भाषा में बोलता था तो इसको बंगाली देशभक्ति का बाइबिल भी कहा जाता है, आनंद मठ को। अब आगे समझते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली बार कोई महिला कांग्रेस में अध्यक्ष बनी तो एनी बेसेंट बनी। कौन सा अधिवेशन था? ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कौन बनी? श्रीमती एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और मगर एक बात और, तो ये तो पहली महिला अध्यक्ष थी ना, ये भारतीय तो थी नहीं, आयरलैंड की थी ये। तो भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो बनी सरोजिनी नायडू। कौन बनी? सरोजिनी नायडू। ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और कौन सा अधिवेशन था, तो ये 1925 के कानपुर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 1925 के कानपुर अधिवेशन था। तो याद रखिएगा इसको कि कौन सा अधिवेशन था, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन। अब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, देखिए सूरत अधिवेशन में सूरत बिगड़ेगा, टूटेगा, है ना, नरम दल गरम दल टूट जाएगा। तो सूरत अधिवेशन ये सूरत 7 से 7 यानी 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में होगा। इस समय अध्यक्ष था रास बिहारी घोष। और इस समय में क्या हुआ, कांग्रेस दो भाग में टूट गया, गरम दल और नरम दल। गरम दल के समर्थक थे लाल बाल पाल, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। और नरम दल के समर्थक थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये नरम दल थे, यानी दो भाग में टूट गया। अब कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, देखिए जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें गांधी जी पहली बार सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन ये 1924 में हुआ था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसमें गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बने और केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। बेलगांव कहाँ है? तो बेलगांव कर्नाटक में है। और इसमें क्या बने थे? इसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे, है ना। तो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन एकदम याद रखना है, इसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। अब आगे देखते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। देखिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन समझना है
तो ये कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसमें कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। और क्या हुआ था कि 1907 ईस्वी में टूट गया था दो भाग में। 1916 ईस्वी में नरम दल गरम दल फिर से एक हो गया और दोनों का मिलाने का काम किया श्रीमती एन ए बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो ये बात याद रखिएगा कि मिलाने का काम किसने किया? श्रीमती एन ए बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। और साथ ही साथ में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन भी हो गया, है ना। मुस्लिम लीग एक प्रकार से एक अलग संस्था था, एक जो कि कांग्रेस के विरुद्ध बनाया गया था इसको। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का संयुक्त अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में यानी कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में ही दोनों का क्या हुआ? दोनों का संयुक्त अधिवेशन हुआ, मतलब दोनों एक साथ अधिवेशन किया और दोनों को एक साथ मिलाने का काम किया मोहम्मद अली जिन्ना इधर से हो गया मुस्लिम लीग की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से तिलक जी, है ना, बाल गंगाधर तिलक। अब आगे समझते हैं इसी में। तिलक जी ने कहा था स्वराज, इसी अधिवेशन में 1916 का अधिवेशन जो था ना, लखनऊ अधिवेशन, इसी अधिवेशन में तिलक जी बोलते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो गांधी जी का मुलाकात होता है राजकुमार शुक्ल के से। अब जब राजकुमार शुक्ल से मुलाकात होता है तो यहीं पर राजकुमार शुक्ल चंपारण आने के लिए क्या करते हैं? उसको इन्वाइट करते हैं। कांग्रेस मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार करेगी और राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग कांग्रेस का सहयोग करेगी। दोनों एक साथ अधिवेशन किया और ये भी बोला कि ठीक है, तुमको जैसा है ना कि अंग्रेज़ क्या दिया था? पृथक निर्वाचन उन लोग को अलग कर दिया कि तुम लोग को अलग सब चीज़ रहेगा, अलग वोट देगा, तुम लोग को अलग सब चीज़ अलग से खड़ा होगा तुम लोग। तो एक प्रकार से मुस्लिम लीग जो था, जो मुस्लिम लीग था, वो तो पृथक निर्वाचन की मांग तो कर ही रहा था। तो इस समय क्या किया कांग्रेस? मुस्लिम लीग का जो पृथक निर्वाचन था वो मांग को मान लिया, स्वीकार कर लिया। अब बोला कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस का क्या करेगी? सहयोग करेगी। तो यही कहलाता है क्या? लखनऊ समझौता। यही मन की डिमांड था, मुस्लिम लीग का डिमांड था कि हमको पृथक निर्वाचन चाहिए और कांग्रेस मान लिया। इसी को लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। तो लखनऊ पैक्ट कब होगा? 1916 में होगा। तो यही था कुछ कांग्रेस का अधिवेशन, मतलब कि जितना फैक्ट था कांग्रेस के अधिवेशन से सवाल मैक्सिमम यहाँ से आपको पकड़ा जाएगा, छूटेगा नहीं। कुछ प्रीवियस ईयर बनाइएगा, सब सवाल बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।